आज 30 मार्च है और सुजानगढ़ उपचुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख है। अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं मनोज मेघवाल, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के नामांकन दाखिल करने के लिए पूर्व मंत्री और सुजानगढ़ से पूर्व विधायक रहे खेमाराम मेघवाल पहुंचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण यहां पहुंचने शुरू हो चुके हैं। गतिविधियां यहां पर तेज हो चुकी है। आइए बातचीत करते हैं। यहाँ पर चूरू जिले से सांसद राहुल जी कसवा पहुंच चुके हैं। राहुल जी कसवा से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। उपचुनाव में कितनी बड़ी चुनौती किस तरह की मान रहे हैं? पहले देखिए, चुनौती कुछ नहीं है जी, विफलताओं का प्रतीक रही है कांग्रेस सरकार। 22 महीने के अंदर जो कांग्रेस का राज रहा वो विफलताओं का प्रतीक रहा है। जिस झूठे वादे करके कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी, जनता ने करारा जवाब देने का काम किया प्रधान के और पंचायत समिति जिला परिषद चुनाव के अंदर। उसी बात को लेके आगे बढ़ेंगे और हम पूरी उम्मीद करते हैं जनता हमारा सहयोग देगी। आप झूठी बातें करके 10 की गिनती करके राहुल गांधी जी चले गए यहाँ से, और कर्जा माफ़ करने की बात करी गई। आज कहाँ कर्जा माफ़ हुआ? 10% लोगों को कर्जा माफ़ नहीं हुआ। युवाओं को रोजगार भत्ता देने की बात करी, बिजली के बिल आसमान छू रहे हैं और क्राइम अपनी पीक के ऊपर है। ऐसे अनेकों मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल दोबारा सुजानगढ़ में खिलेगा। किसी भी पार्टी को जीतने के लिए कार्यकर्ताओं की एकजुटता भी जरूरी है। कितनी एकजुटता आपके हिसाब से है? हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की एकजुटता किस तरह की? पूरी एकजुटता की पूरी बीजेपी टीम बीजेपी लड़ेगी। देखिए, टिकट मांगने से पहले सबका हक होता है। हमारी पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेसी सिस्टम चलता है, हर आदमी अपनी टिकट मांग सकता है। पर जैसे आपने मेरे इलेक्शन में भी देखा होगा, बड़ी बड़ी बातें लोगों ने बनाई थी और एक ऐतिहासिक जीत मिली थी, पता है आपको। वैसी की वैसी टीम बीजेपी पूरी चूरू जिले की टीम की काम करेगी और एक टीम के रूप में हम काम करके लोगों तक जाएंगे और फर्स्ट क्लास जीत लेके आएंगे। लगातार जो कांग्रेस की तरफ से है, जो यहाँ पर कई ऐसी घोषणाएं की गई है बड़े बड़े कामों को लेकर के, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लुभावनी घोषणा है, ये वक्त के ऊपर आज करने के लिए लोगों को टेम्पटेशन है। आप 22 महीने में जो रनिंग वर्क थे सारे काम बंद हो गए। सरपंचों के पास पैसा नहीं गांव में, आज कहीं गांव में विकास नहीं हो रहा। और जो बीजेपी के रनिंग वर्क थे उन वर्क को आज तक उन्होंने इशू नहीं किया। टेंडर हुए कामों को 2.5 साल से बंद कर रखा है। आज इलेक्शन आने के बाद में आपने घोषणाएं कर दी लोगों को, फिर वो लुभावने वाली बातें, वही वादे की बातें हैं। वही तरीका कांग्रेस का हमेशा रहा है, कोई नई बात नहीं है। आरओबी की डिमांड भारत सरकार की डे 1 से थी। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना फंडिंग का हिस्सा देती है तो स्टेट राजस्थान गवर्नमेंट देगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेडी बैठी है और उसकी आपने घोषणा कर दी। उसमें शेयर भारत सरकार का भी उतना ही है। अगर इतनी ही है तो आप चूरू के नहीं, चूरू में हमारा सिटी का हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पर भी आरओबी की डिमांड है। आप उसकी घोषणा क्यों नहीं करी? खेमाराम जी के नाम को लेकर भी कई सारी ऐसी बातें थी कि भाई कई कार्यकर्ता ऐसा चाह रहे थे कि उनको टिकट मिले। अब किस तरह की एकजुटता रह पाएगी? क्यों खेमाराम जी को जिस तरह से, देखिए, खेमाराम जी सुजानगढ़ विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार मंत्री भी रह चुके हैं। जनता के बीच में सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, हर इजीली टू अप्रोच है। कोई कभी घमंड नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं। नहीं लगता कोई प्रकार का विरोध है उनके नाम? किसी भी हालत में विरोध नहीं। आप देखेंगे जी, पूरी टीम में कह रहा है, टीम बीजेपी एक साथ जुट कर काम करेगी। आज मैं भी सांसद रूप में यहाँ पहुंचा हूँ और हम 15 दिन यही कैंपिंग करेंगे, गाँव तक जाएंगे, कांग्रेस की विफलताओं के बारे में लोगों को बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे को पूरी श्योर एंड श्योर जीत मिलेगी। रतनगढ़ से विधायक अभिनेश जी महर्षि भी यहाँ उपस्थित हैं। खेमाराम जी का नामांकन यहाँ होने वाला है। उपखंड कार्यालय का दृश्य आप देख रहे हैं। सर, बिल्कुल आपकी लगती हुई विधानसभा है सुजानगढ़, और सुजानगढ़ में चुनाव है और आपकी बहुत सारा क्षेत्र समझ सकते हैं आप। इसी परिस्थितियों को, यहाँ की परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो किस तरह से देखते हैं इस चुनावी जो माहौल है और ये चुनौती कितनी बड़ी मानते हैं आप? कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार फेल हो गई है। कानून व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से चरमराई हुई है। किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। ऐसे हालात, सड़कों के हालात ख़राब हैं, पीने का पानी नहीं है लोगों के। कौन से मुंह से कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के मुख्यमंत्री यहाँ वोट मांगने के लिए आ रहे हैं? उन्होंने 2 साल जब मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल यहाँ के विधायक थे उस समय 1 पैसा नहीं दिया। अब इस बजट के अंदर लोक लुभावनी घोषणाएं करके लोगों को ठगने का काम करना चाहती है। ये कांग्रेस हमेशा लोगों को ठगने का काम करने की कोशिश करती रही है। ये कुत्सित प्रयास है, इसको सफल नहीं होने देंगे। आज आम आदमी पूरी तरह से सजग है, समझ चुका है और ऐसी स्थिति के अंदर मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए जगह जगह घूम रहे हैं। वो आज 11 महीने 12 महीने के बाद मुख्यमंत्री निवास से निकले हैं क्योंकि उनकी कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सब लोग इनकी बात को जान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खेमाराम जी मेघवाल भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये जनता ने तय कर लिया है। आपको नहीं लगता कि नाम को लेकर कहीं कोई विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में? तरह का कोई विरोधाभास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। इसके अंदर सब लोगों ने मिलकर के, सब लोगों की राय जानने के बाद में हमारे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता खेमाराम जी मेघवाल का नाम तय किया है। उनका नाम तय करने के बाद में सब के अंदर बहुत खुशी की लहर है। सब कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ में काम में लग गए हैं। आने वाली 17 तारीख को भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाएंगे। यही संकल्प सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी से नामांकन करने के लिए खेमाराम मेघवाल रैली के साथ पहुंचे हैं
और नारेबाजी करते हुए समर्थक उनके साथ में हैं। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों के साथ पहुंच चुके हैं खेमाराम मेघवाल नामांकन के लिए। और समर्थकों के साथ कई वरिष्ठ नेतागण भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं और नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय चुनाव अधिकारी कार्यालय पहुंच चुके हैं। अंदर सीमित लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ भी नामांकन रैली में पहुंचे हैं, वासुदेव जी चावला और कई वरिष्ठ नेताओं के साथ। भाजपा से प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल उपखंड कार्यालय पहुंच चुके हैं नामांकन के लिए। और साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मौजूद हैं। खेमाराम जी मेघवाल ने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल का मास्क पहना है, नामांकन करने के लिए पहुंच चुके हैं। साथ में चूरू जिले के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। सांसद राहुल कस्वा, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, रतनगढ़ से विधायक अविनेश महर्षि, कन्यालाल जी हैं जिन्होंने अभिनव पार्टी से पर्चा दाखिल किया है सुजानगढ़ उपचुनाव के लिए। खेमाराम मेघवाल भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं, नामांकन दर्ज करवा रहे हैं। वरिष्ठ नेतागण भारतीय जनता पार्टी के चूरू जिले के दिग्गज नेता साथ में हैं। उपखंड अधिकारी फूलचंद लूनिया जी के सामने नामांकन प्रस्तुत कर चुके हैं। नामांकन दाखिल करवा चुके हैं। चेक किया जा रहा है नामांकन पत्र को। जो ये कह रहे हैं कि सारे काम इस सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पूरे हो गए, उनके पिताश्री जब विधानसभा में थे तब भी वो कहा करते थे कि मैं त्रस्त हूँ इस शासन से, जिस शासन में मैं मंत्री हूँ, और इस सरकार के चलते कोई काम हुए नहीं। आज पूरे तहसील के अंदर पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, बिजली के बिल में करंट है, दहशतगर्दी की ज़िंदगी में आम आदमी सुजानगढ़ का जी रहा है। सारी सड़कें सुजानगढ़ की फटी टूटी पड़ी है। आज नगर परिषद भी इनके पास होने के पश्चात भी पूरा नगर करहा रहा है विकास के लिए। निश्चित तौर पर इस प्रशासन के प्रति लोगों में गुस्सा है, जो वोट की चोट से वो इजहार करेंगे, नतीजे सामने आ जाए। सर, करारी हार के बाद भी खेमाराम जी को टिकट मिली है 5वीं बार। देखें तो राजस्थान के लिए कितने महत्वपूर्ण है ये। निश्चित तौर पर जब 3 चुनाव उस समय हो रहे हैं जब सरकार ने अपनी आधी उम्र पूरी कर ली, तो सरकार के कामकाज पर जनता का आंकलन होगा और तीनों जगह कांग्रेस पार्टी हारेगी, ये सुनिश्चित है। और इसी कारण से आज आपने देखा होगा अशोक जी गहलोत उन लोगों के साथ जिन लोगों के लिए वो खुद कहते थे कि मैंने मेरे उप मुख्यमंत्री से 1.5 वर्ष तक संवाद ही नहीं किया, उनको हेलीकॉप्टर में बैठाकर और फीकी मुस्कान के साथ आज इस सुजानगढ़ में सभा करने आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक तरह से हवाई दौरा हवाई होने वाला है और सुजानगढ़ के लोग समझते हैं परंपरागत रूप से ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ जनसंघ का भी वर्चस्व था, भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व और हमारा वर्चस्व रहेगा। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल जिन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है, नामांकन कर दिया है, बातचीत करते हैं किन मुद्दों के साथ इस बार जो चुनावी मैदान में, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती भी है इस उपचुनाव में। देखो, चुनौती कुछ नहीं है, जनता इस कांग्रेस सरकार को समझ गई है। इन्होंने जिस ढंग से जो सरकार में आई उससे पहले इन्होंने जो वादे किए थे वो एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। अब ये चुनाव हुआ है तब जाकर के इन्होंने जो घोषणा की है, मैं कहता हूं कि इन्होंने 2 साल पहले ये घोषणा कर देते, ये जो भी काम 2 साल से पहले 1 ईंट का काम नहीं किया, अब ये थोड़ी घोषणा कर रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव में प्रलोभन देने के लिए और वोटों को रिझाने के लिए, जबकि इनके पास कुछ होने वाला है नहीं। हमारी सरकार में जो सड़कें सैंक्शन थी उन्होंने निरस्त करने का काम किया, नई सड़क बनाने का एक भी काम नहीं किया। जो ये सड़कें बने हैं ये प्रधानमंत्री योजना से, प्रधानमंत्री सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के अंदर ये सड़कों का निर्माण हो रहा है। बाकी राजस्थान सरकार का एक भी पैसा ना तो पंचायत राज में आया है, ना नगर पालिका में आया है, ना अन्य कोई सरकारी योजना से। सिर्फ
एक एडीएम ऑफिस जो हमारी मांग का काफ़ी वर्षों से चल रही थी, निश्चित रूप से वो उसमें कोई खर्चा नहीं हुआ है। वो एक उन्होंने पोस्टिंग की है, अभी उनके पास कोई पियोन नहीं है, अभी उनके पास कोई स्टेबल कुर्सी तक नहीं दी। ये तो इस सरकार की ये सिर्फ थोड़ी घोषणाएं हैं। ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज की जो बात कर रहे हैं, ये राजस्थान सरकार का, उसके भारत सरकार रेलवे का भी उसमें हिस्सा होता है। अभी तक तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ घोषणा की है। इसकी क्रियान्वित कब होगी कब नहीं होगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। एकजुटता को लेकर कितना आश्वस्त हैं, जीत को लेकर? मैं पूर्ण रूप से चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और सब एक रूट होकर के एक जगह हम सब, अभी आपने देखा है हमारे नामांकन के अंदर भी हमारे जिले के सभी नेता है वो सब एक साथ हैं। हमारे यहाँ के लोकल जो कार्यकर्ता है वो सब एक साथ हैं और सब एक आवाज़ से भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते इसका संकल्प लिया है। अभी किस तरह का माहौल लग रहा है बहुत फिलहाल? शानदार माहौल है, चुनाव जीतेंगे, बहुत अच्छे बरतों से जीतेंगे।